अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। मुरीद के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना है, जो उनका लॉन्ग मार्च था, वो ख़त्म हो गया है और उसके साथ साथ तहरीक की तरफ से जो एहतजाज पंजाब के दीगर शहरों में शुरू किया गया था, उसको भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अलबत्ता जुमे को TLP की जानिब से मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि नमाज जुमा के बाद जो मरकज़ी इज्तिमा है वो लाहौर में मुनक्कद होगा। अलबत्ता ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च था, इसके हवाले से मुरीद के सिटी थाने में TLP के सरबराह हाफिज साद रिजवी, उनके भाई अंस रिजवी और जमात के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है। मुरीद के सिटी में यह मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें FIR के मतन के मुताबिक स्टेज पर मौजूद साद रिजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर SHO फैक्ट्री एरिया पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग की, जिससे SHO को फायर लगे और वो जख्मी होकर गिर गए। FIR के मतन में मजीद कहा गया है कि इसी दौरान अंस रिजवी ने भी अपनी राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान को फायर लगे और वो जख्मी हो गए। FIR के मुताबिक SHO फैक्ट्री एरिया जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। इस मुकदमे में 302 यानी कत्ल की दफ़ा भी शामिल की गई है। अब ये जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हैरान कुन इस वजह से कि हाफिज साद रिजवी साहब पर यह इल्ज़ाम पुलिस की तरफ से आयद किया गया है कि उन्होंने वो कंटेनर, वो स्टेज जहां से वो मुजाहिरीन के साथ खिताब करते हैं, वहीं से उन्होंने पिस्टल उठाई, उसका निशाना लिया SHO का और SHO को मारने की नीयत से फायर किया। अब ये जो FIR है ये अपने अंदर ही मजे का केस है। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई थी कि हाफिज साद रिजवी, उनके भाई अंस रिजवी और तहरीक लब्बैक के दीगर लीडर्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आज की खबर यह है कि पुलिस ने उनकी हिरासत से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। बल्कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो रीसेंट खबर आई है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें लाहौर पुलिस की जानिब से मुरीद के में एहतजाज से फरार होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है TLP के लीडर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी पर कि ये दोनों ये जो मौका है यहाँ से फरार हो गए हैं और हाफिज साद रिजवी समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात का इजहार किया है पंजाब पुलिस ने कि मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ मेल खाती हुई नजर नहीं आ रही। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब पुलिस ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक TLP के कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल किया गया, माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। वो हकीकी मानों में पंजाब पुलिस ने हलाकू खान या चंगेज खान होने का सबूत दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से मुसलसल आपकी खिदमत में ये नुक्ता रखता रहा हूं कि जो मामला आसानी के साथ हल हो सकता था, उसको इस नहज पर पहुंचा दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस ने, जिसके नतीजे में ऐसे नाखुशगवार वाकयात सामने आए हैं जहां पर पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार जख्मी हुए, TLP के कारकुनान जो हैं वो जाँ बहक हुए, TLP के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में वो जख्मी हुए। और हाफिज साद रिजवी साहब के बारे में भी कल यही इतलात आ रही थी कि वो जख्मी हो गए हैं, लेकिन उन इतलात की भी कोई तस्दीक नहीं हुई। अलबत्ता ये खबर तो और ज्यादा चौंका देने वाली है कि हाफिज साद रिजवी साहब अगर पुलिस की कस्टडी में नहीं है तो कहां है। ये तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा सवाल पैदा हो गया है जिसका जवाब पंजाब पुलिस को अब ज्यादा क्लैरिटी के साथ देना चाहिए कि जनाब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, चारों तरफ से ये जो मुरीद की GT रोड है इसको घेरे में लिया गया, 12 से 15 हज़ार पुलिस एहलकारों ने इस कार्रवाई के अंदर हिस्सा लिया, इस क्रैकडाउन के अंदर हिस्सा लिया। और इतनी बड़ी कार्रवाई जो कि चारों सिमतों से की जा रही थी, इसके दौरान भी हाफिज साद रिजवी साहब जो हैं वो लापता हो गए हैं। तो उनकी जो ये पुरस्रार गुमशुदगी है या ये उनका पुरस्रार जो ये जो लापता होना है, इस सवाल का जवाब तो किसी न किसी तरीके से सामने आना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ बदगुमानियों में इजाफा होगा बल्कि कुछ ऐसी अफवाहें
भी गर्दिश में आएंगी, जिससे हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। कल पंजाब भर में जिस तरह की सिचुएशन थी, नेशनल मीडिया ने इस तरह की कोई तफसीलात आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। हम भी बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये बात तय है कि पंजाब के अंदर कल सुबह से लेकर कल रात तक ना सिर्फ बेशुमार मुजाहरे हुए, बल्कि कई मुकामात पर मुतद्दद पब्लिक प्रॉपर्टीज को नजरे आतिश भी किया गया। मुतद्दद मुकामात पर सरकारी इमलाक पर हमले भी किए गए, सरकारी गाड़ियों को जलाया भी गया। तो ये एक सिचुएशन थी जो क्रिएट हो गई महज इस वजह से कि ये इतला सामने आई कि हाफिज साद रिजवी साहब जख्मी हो गए हैं, और उसके बाद ये इतला शाम को आई कि जनाब वो हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन आज पंजाब पुलिस की तरफ से ये कह देना कि जनाब उनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, ये बहुत ज्यादा संगीन सवालात पैदा करता है। पुलिस की तरफ से कहा गया है, पुलिस जराये के मुताबिक, ये एक्सप्रेस न्यूज की स्टोरी है जो मैं अभी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। वो ये कहते हैं कि टीएलपी की कार्रवाई मुनज़्ज़म तशद्दुद का हिस्सा थी, जिसमें क़यादत ने हजूम को उकसाने का किरदार अदा किया और फिर फरार होकर शहरियों और रियासत को खतरे में डाल दिया। हथियार छीनना, पेट्रोल बम और गाड़ियां जलाना किसी भी तरह पुरअमन एहतजाज नहीं कहलाता है। ऐसे अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। पुलिस राय का कहना है कि टीएलपी की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज का वाक़या 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशर किया। इब्तदाई तौर पर इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, एहतजाज को कम मुतासरा मुकाम पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पथराव और कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल किया। पुलिस से असला छीने गए असले से फायरिंग भी की गई। पुलिस राय के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और पुलिस के इब्तदाई मुआयने के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली गोलियां उन्हीं छीनी गई असले की थी। पुलिस ने बड़े साने से बचने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन मजीद मुश्तइल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए गए। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जनाब ये जो वाक़या हुआ है कल मुरीदके में, इसमें 6 बेगुनाह राहगीरों की जो हलाकत है वो भी हुई है। और फिर उनका ये मानना है कि जनाब ये जो टीएलपी की लीडरशिप है, जिसमें हाफिज साद रिजवी साहब भी शामिल हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इसका मतलब ये है कि पुलिस इस बात को तस्लीम कर रही है कि हाफिज साद रिजवी साहब, उनके भाई अंस रिजवी साहब और टीएलपी की जो दीगर लीडरशिप है वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में नहीं है। और यही सवाल इस वक्त का $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अगर हाफिज साद रिजवी, अंस रिजवी पुलिस की कस्टडी में नहीं है तो फिर वो कहाँ हैं। और मेरा ख्याल ये है कि इस सिचुएशन का पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब पुलिस को नोटिस लेना चाहिए और हाफिज साद रिजवी साहब की खैरियत और उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में पंजाब पुलिस को अपना एक क्लैरिटी के साथ बयान जारी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन ना सिर्फ इबहाम में इजाफा करेगी बल्कि इसके और भी ज़्यादा संगीन नताइज बरामद होंगे। और इस तरह की मज़हका खेज FIRs का इंदराज इनफैक्ट पुलिस के ही मुकदमे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है कि जनाब हाफिज साद रिजवी साहब कंटेनर पर मौजूद थे, उन्होंने अचानक ही अपने पास पड़ी हुई पिस्टल उठाई, दूर एक SHO खड़ा था, उसका पिस्टल से निशाना लिया और पिस्टल से उसको फायर कर दिया, जो गोली उसको लगी भी और वो जनाब जाँ बहक भी हो गया। और फिर हाफिज साद रिजवी को गोली चलाते हुए देखकर अंस रिजवी ने भी राइफल उठाई और राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। ये एक निहायत मज़हका खेज FIR है जो दर्ज की गई। असूली तौर पर ये जो FIR है इसका इंदराज बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इन 2 हजरात को कत्ल के मुकदमे के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। देखें जो कुछ भी हुआ है मुरीदके में अफसोसनाक है,
اس میں کوئی دو رائے نہیں، چاہے پولیس کی طرف سے کیا گیا چاہے کسی اور طرف سے کیا گیا، یہ دونوں اطراف سے جس نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اس طرح سے اگر واقعتاً حافظ سعد رضوی یا انس رضوی نے مظاہرین کو اکسایا بقول جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کے کہ جناب ان لوگوں نے اکسایا، اور مختلف ویڈیو کلپس اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ گھیرے میں آ گئے ہیں، ان کو گھیرے میں لے لو، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جو اصول جو قانون ہے وہ اس طرح کی ایف آئی آرز کا اندراج انفیکٹ ملزم کے فائدے میں جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے جناب وٹنس کہے گی جی ہم پولیس ہیں، ہمارے علاوہ وٹنس کوئی نہیں ہے، تو پھر بہت سارے جو سچویشنز ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ پنجاب پولیس حافظ صاحب کے بارے میں، ان کے بھائی کے بارے میں، ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے حوالے سے ایک کلیئر کٹ بیان جاری کرے اور اس میں بتائے کہ جناب حقیقی پوزیشن کیا ہے، حافظ سعد صاحب جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں یا وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، جو بھی کلیئر کٹ پوزیشن ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ اس طرح کی خبروں سے حالات بہتر ہونے کی بجائے ان کے مزید بگڑنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.